Good morning, students. Welcome to my online English class. I hope you are fine. अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपने चैप्टर की एक छोटी सी रिवीजन. तो हमारे चैप्टर का नेम है द लॉटरी टिकट. चैप्टर की सबसे पहली एक्सरसाइज यानी क्विक स्टार्ट. इस एक्सरसाइज के अंदर हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिनके आंसर से हम सोसाइटी के कई पॉइंट्स को समझ सकते हैं. जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या लोग अमीर हो जाने के बाद अपने मिडिल क्लास रिलेटिव्स की वजह से शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं. आई होप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने पर आपने कुछ नया सीखा होगा. मूविंग ऑन टू द स्टोरी, हमने देखा इवान डिमाइट्रिक नाम का एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये एक साल के कमाता है. अब ये बहुत पुरानी स्टोरी है, इस वजह से 1200 रुपये उस टाइम के लिए सफिशेंट है एक फैमिली के लिए. दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि इवान की वाइफ ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है. अब यहाँ सीन कुछ इस तरह का है कि इवान सोफ़ा पर बैठ करके आराम से न्यूज़पेपर रीड कर रहा है और वहाँ वो जैसे ही देखता है तो न्यूज़पेपर में उसे लॉटरी की ड्राइंग्स यानी लॉटरी जीतने वालों की लिस्ट मिलती है. तो वो दोनों भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस लिस्ट को चेक करने लगते हैं. वो एक्साइटेड तब हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सीरीज़ के पहले 4 डिजिट्स वो बिल्कुल पूरी तरह मैच हो जाते हैं विनर लॉटरी के नंबर से. हालांकि इवान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, बट वो अपना डाउट क्लियर करने से पहले ही सपनों में खो जाता है. पूरा नंबर चेक ही नहीं करता. तो आगे देखते हैं हम आगे स्टोरी में होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. माशा 9499 इज़ देयर, ही सेड इन अ होलो वॉइस. होलो होता है खोखली. तो चलिए मैं बोल के बताती हूँ कैसे बोला उसने. माशा 9499 है वहाँ. His wife looked at his astonished and panic-stricken face and realized that he was not joking. और उसकी पत्नी ने उसके हैरान हुए और घबराए हुए चेहरे को देखा और महसूस किया कि वो मजाक नहीं कर रहा था. पैनिक स्ट्रिकन होता है घबराया हुआ और एस्टोनिश्ड होता है हैरान. 9499? she asked, turning pale and dropping the folded tablecloth on the table. 9499? उसने पूछा. वो पूरी पीली पड़ गई और उसने जो फोल्डेड टेबल क्लॉथ था उसने टेबल पर ही रख दिया. टेबल साफ़ कर रही थी ना, वो भी हमने पहले पढ़ा था. येस येस इट रियली इज़ देयर. हाँ हाँ वो सच में है. एंड द नंबर ऑफ द टिकट, और उस टिकट का नंबर. आपको याद होगा मैंने आपको सीरीज़ और नंबर के बारे में बताया था कि सीरीज़ इनकी अलग थी और नंबर अलग था. सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ सेम रहती है ज़्यादातर और उसके बाद में जो नंबर दिया गया होता है वो चेंज होता है और उसी से पता चलता है, मतलब उन्हीं में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करके लॉटरी जीतने वाले का नाम बताया जाता है. ओह येस दैट इज़ द नंबर ऑफ द टिकट टू, बट स्टे wait, no I say, anyway the number of our series is there. anyway you understand. यहाँ मतलब क्या है. अरे हाँ वहाँ नंबर भी है टिकट का, मगर रुको. अरे रुको नहीं, मैंने कहा खैर नंबर तो है सीरीज़ का, मगर खैर तुम समझ गई ना. तो यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है, इस पार्ट का मतलब क्या है. ओवरऑल जो इवान डिमाइट्रिक है जो कि नंबर चेक कर रहा है, सीरीज़ चेक कर रहा है, उसने सीरीज़ तो देख ली, अब वो नंबर नहीं देखना चाहता. वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया है. अब वो एक्साइटमेंट के अंदर वो सपना अब जो देखेगा, इमेजिन करेगा, आगे हम वो देखने वाले हैं. लुकिंग एट हिज वाइफ इवान डिमाइट्रिक गेव अ ब्रॉड सेंसलेस स्माइल लाइक अ बेबी व्हेन अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज शोन टू हिम. अपनी पत्नी को देखते हुए इवान डिमाइट्रिक ने एक बड़ी सी और बेतुकी, मतलब जिसका कोई तुक ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसी स्माइल दी जैसे एक बच्चे की होती है जब उसे कोई ब्राइट, कोई बड़ी या कोई चमकीली चीज़ उसे दी जाती है या उसे दिखाई जाती है. हिज वाइफ स्माइल टू. उसकी पत्नी भी मुस्कुराई. इट वॉज एज प्लीजेंट टू हर एज टू हिम दैट ही ओनली मैंशन्ड द सीरीज़. ये उसके लिए भी उतना ही खुशनुमा था जितना उसके पति के लिए था, जैसा कि उसने सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ बोली थी. एंड डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द विनिंग टिकट, और उसने विनिंग टिकट के नंबर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की. टू टॉर्मेंट एंड टेंटलाइज वन सेल्फ विद होप्स ऑफ पॉसिबल फॉर्च्यून इज़ सो स्वीट, सो थ्रिलिंग. टॉर्मेंट होता है परेशान करना और टेंटलाइज भी इसी तरह का होता है दुख पहुँचाना. पॉसिबल फॉर्च्यून की उम्मीदों से खुद को तकलीफ़ पहुँचाना या खुद को परेशान करना बहुत स्वीट है, बहुत थ्रिलिंग है, यानी मज़ेदार है. इट इज़ आवर सीरीज़ सेड इवान डिमाइट्रिक आफ्टर लॉन्ग साइलेंस. बहुत लंबी खामोशी के बाद इवान डिमाइट्रिक ने कहा. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी हैव वन. इट्स ओनली प्रोबेबिलिटी बट देयर इट इज़. तो अब एक संभावना है कि हम जीत सकते हैं,
हालांकि ये बस एक संभावना है, मगर है तो सही। वेल नाउ लुक, चलो अब देखो। वेट अ लिटिल, प्लीज़ रुको। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बी डिसअपॉइंटेड। हमारे पास बहुत वक्त है उदास होने के लिए। इट्स ऑन द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप। ये ऊपर से दूसरी लाइन में है। सो द प्राइस इज 75,000। तो प्राइस जो है वो 75,000 है। दैट्स नॉट मनी, ये सिर्फ पैसा नहीं है, बट पावर, कैपिटल। मगर पावर है, ताकत है, राज्य है, पूरा का पूरा राज्य। एंड इन अ मिनट आई शैल लुक एट द लिस्ट एंड देयर 26। और एक ही मिनट में मैं देखूंगा और मुझे मिल जाएगा नंबर 26। आई से व्हाट इफ वी रियली हैव वन। मैं कहता हूँ अगर हम सच में जीत गए तो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपके माइंड में तो आप मुझसे कल 10 बजे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। आप सिंपली पॉज करके वीडियो को होमवर्क नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास होती है आज की ओवर। मगर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपने इन सारे वर्ड्स के मीनिंग बिल्कुल करेक्ट लिखकर मुझे सेंड किए तो मैं आप में से किन्हीं 5 स्टूडेंट्स का नेम कल अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो।